दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो और अमेज़ॉन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको रिटर्न आता है तो उस केस में किन किन प्रोडक्ट पे आपको 100% जो है रिम्बर्समेंट अमाउंट आपको दिया जाता है अमेज़ॉन की ओर से और मीशो की ओर से भी। तो किन किन ऑर्डर पे दिया जाता है और किस किस कंडीशन पे दिया जाता है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताऊंगा। और इसके साथ ही इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बताई थी, यानी अमेज़ॉन पे अगर कस्टमर की ओर से कोई रिप्लेसमेंट ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर को जो है आपको रिसीव होता है तो वो रॉन्ग प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है, यानी कि आपके पास जो है प्रोडक्ट रिटर्न होके आता है तो वो आपको जो प्रोडक्ट आपने सेंड किया है वो रिसीव नहीं होके कोई आपको दूसरा प्रोडक्ट रिसीव होता है। तो बात करते हैं इसी ऑर्डर की। अब आप देखेंगे कि ये मेरा एक प्रोडक्ट था जो कि अभी भी अमेज़ॉन पे ये लाइव है। अगर इस प्रोडक्ट को आप बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो उस लिंक से भी आप इसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये मेरा एक प्रोडक्ट था जो कि कस्टमर को सेंड किया मैंने, मतलब ऑर्डर मुझे रिसीव होता है, मैं कस्टमर को सेंड करता हूँ और कस्टमर इसको रिप्लेसमेंट करता है। बट रिप्लेसमेंट के अंदर मुझे मेरा ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है और कोई दूसरा प्रोडक्ट मुझे रिसीव होता है। तो इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल मैंने इससे प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर इसका कंप्लीट आपको मैंने दिया था प्रोसेस कि किस तरह से आप इस प्रोडक्ट का सेफ्टी क्लेम फाइल करेंगे। और उसी सेफ्टी क्लेम के अगेंस्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी ये अप्रूव हो जाएगा अमेज़ॉन की ओर से तो मैं इसका आपको अपडेट दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अमेज़ॉन की ओर से ये मेरा जो सेफ्टी क्लेम था वो ग्रांटेड हो चुका है, यानी कि अमेज़ॉन ने इसको मुझे प्रोवाइड कर दिया है। और यहाँ पे जो क्लेम का जो अमाउंट था, जब मैं इसको सेफ्टी क्लेम की फाइल कर रहा था उस टाइम ये अमाउंट शो कर रहा था, तो ये कंप्लीट अमाउंट मेरे उसके अंदर अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर ऐड हो चुका है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आपको अपने अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर ये चेक करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ट्रिपल डॉट जो ये लाइन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑर्डर सॉरी आपको रिपोर्ट के अंदर जाना है और रिपोर्ट के अंदर होता है पेमेंट्स। तो ये पेमेंट का आपका पूरा डैशबोर्ड है और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये पेमेंट सर्कल जो मेरा है यहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ में। अब ये अमाउंट मुझे इस डेट को, यानी कि मेरा जो है 13 अप्रैल को मुझे रिसीव होगा। और यहाँ पे आप इसकी पूरी अगर डिटेल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे होता है व्यू ट्रांजेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। और जब आप व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने पूरी डिटेल आती है और यहाँ पे ये देखिए जो पूरी डेट आ गई है, यानी किस डेट को जो है आपने अपना सेफ्टी क्लेम फाइल किया था वो डेट आ जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये उसका ऑर्डर आईडी आप चेक करेंगे, ये ऑर्डर आईडी है और प्रोडक्ट की यहाँ पे डिटेल आप चेक करेंगे। तो यानी कि ये सेफ्टी क्लेम मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है इस ऑर्डर के अगेंस्ट। और जब आप इस अमाउंट पे क्लिक करते हैं, जब आप इस पे, तो ये यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल आ जाती है। अगर आपको और भी इसकी डिटेल चेक करनी है तो यहाँ पे होता है व्यू डिटेल्स ऑफ दिस ऑर्डर। अगर आप इस ऑर्डर की और भी डिटेल पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी जितना भी आपका ऑर्डर की डिटेल है वो आपको इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। तो ये देखिए इस तरह से ये जो पूरी की पूरी डिटेल आपको ऑर्डर की इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये तो हो गया कि अमेज़ॉन की ओर से मुझे जो है ये रिम्बर्समेंट जो है दिया गया है सेफ्टी क्लेम के थ्रू। अब बात करते हैं मीशो पे। अब जैसे मैं अपना इस अमेज़ॉन का जो सेलर पैनल है इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसकी जगह मैं कर देता हूँ मीशो का। अब यहाँ पे जो मीशो का अपना मैंने सेलर पैनल अभी लॉगिन किया है और इसके अंदर मुझे जो एक प्रोडक्ट रिसीव हुआ, रिसीव और रिटर्न जो है आपको चेक करने के लिए यहाँ पर होता है रिटर्न आरटीओ ऑर्डर्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आज मुझे एक प्रोडक्ट रिसीव होता है और वो जो प्रोडक्ट है ये नया सा का लंच बॉक्स था और ये मुझे रिटर्न हुआ है। यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी है और इसके अंदर ये कस्टमर रिटर्न है। और कस्टमर रिटर्न के अंदर आप रीज़न चेक करेंगे इसके अंदर, तो मोर डिटेल्स के अंदर देखेंगे कि जो बायर के जो कमेंट है वो उनका कहना है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम शोइंग, यानी कि जो प्रोडक्ट दिख रहा है उससे बिल्कुल उनको हटके प्रोडक्ट मिला है और उन्होंने इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न के केस में क्या होता है कि आपके रिटर्न चार्जेस भी लगते हैं। यहाँ पे रिटर्न फीस जो होती है, देखिए मीशो की ओर से 120 रुपीज़ का जो है आपको रिटर्न चार्जेस
आपके कमीशन में से डिडक्ट किया जाता है। और इसके साथ ही जब कस्टमर जो है आप इसको रिटर्न करने के साथ आपके रेटिंग को भी इफ़ेक्ट करता है। तो रेटिंग अगर मैं आपको अपनी दिखाता हूँ यहाँ पे, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपनी रेटिंग अगर आप चेक करना चाहते हैं मेरी, तो रेटिंग भी मैं आपको इसके अंदर अभी लाइव दिखाऊंगा और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी रेटिंग हो गई 1056। तो जब मैं इस रेटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रेटिंग का पूरा चार्ट है। और इस चार्ट के अंदर जो कस्टमर, देखिए ये जो बैड रेटिंग, यानी कि जितने भी आपके बैड रेटिंग के जो कस्टमर होते हैं, तो दोस्तों अगर आपके जितने भी बैड रेटिंग होती है ये आपके अकाउंट हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। और यहाँ पर ये जो कस्टमर है इनके आप देखिए रिव्यू ये है, तो ये कस्टमर है और कस्टमर का रिव्यू आप पढ़ेंगे तो ये पूरी की पूरी कुल मिला के ये नेगेटिव जो है, इनकी नेगेटिविटी जो होती है यहाँ पे पूरा इन्होंने अपना शो किया है। तो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि कस्टमर को जो है मैंने जो प्रोडक्ट सेंड किया, यानी कि मेरी तरफ से करेक्ट प्रोडक्ट सेंड किया था। इन केस कभी हो सकता है कि हमारे से भी जो है पैकिंग के टाइम में कुछ प्रोडक्ट मिसप्लेस हो जाते हों, यानी कि हो सकता है कि उसके सिमिलर कोई मॉडल ना मिला हो या उसके सिमिलर हमने कोई दूसरा प्रोडक्ट इनको सेंड किया है। तो इसके बदले आप देखेंगे कि जो मुझे जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ रिटर्न के केस में, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे मीशो की तरफ से ये रिटर्न हुई है। और रिटर्न के अंदर आप देखेंगे कि कस्टमर रिटर्न, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, यानी कि जो पूरा लंच बॉक्स आप देखेंगे बॉक्स वही है और बॉक्स के अंदर कस्टमर ने जो इस तरह के, यहाँ पे आप देखेंगे कि अदर प्रोडक्ट, यानी कि ये प्लास्टिक की जो कुछ एसेसरीज़ है इसके अंदर, और इन्होंने यूज़ की हुई प्लास्टिक की, यानी बॉक्स के अंदर से लंच बॉक्स को निकाला और निकाल के इस तरह की जो इन्होंने ये पैकेट के अंदर डाल के रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह के कस्टमर जो होते हैं वो कस्टमर एक तो आपको अपना प्रोडक्ट जो आपने सेंड किया है उस प्रोडक्ट को अपने पास रखते हैं और रखने के बाद इस तरह के प्रोडक्ट आपको सेंड कर देते हैं। और उसके बाद आपको रेटिंग भी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, जो ये रेटिंग है ये रेटिंग भी आपको यहाँ पे 1 की देते हैं, यानी कि पुअर रेटिंग होती है जो कि अकाउंट हेल्थ को आपको इफ़ेक्ट करती है। तो इस तरह के कस्टमर जो होते हैं, अब इस केस में आपको जो है आपके अकाउंट की हेल्थ भी इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि कस्टमर का जो फीडबैक होता है उसी से आपका अकाउंट हेल्थ जो होती है उसका इम्प्रूवमेंट इसी से जजमेंट किया जाता है किसी भी साइट पे। यानी कि आप चाहे अमेज़ोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज़ और स्नैपडील, कोई सी भी अगर ई कॉमर्स की आप साइट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये आपका रेटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब इस केस में आपके जो होते हैं क्या रिटर्न चार्जेस भी लगते हैं और रिटर्न चार्जेस के साथ में आपके प्रोडक्ट का भी आपको लॉस होता है। तो अब इसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, मीशो के सपोर्ट पे इसकी मैंने कंप्लेंट इरेज की। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट्स पे मैंने क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मेरा ऑर्डर था इसी ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे टिकट इरेज की और आज की डेट में की इरेज की थी मैंने। और यहाँ पर आप देखिए मीशो की ओर से मुझे जो है 100% इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्लेम दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे जो ऑर्डर की वैल्यू थी उस ऑर्डर की वैल्यू का पूरा 100% मुझे मीशो की ओर से रिम्बर्समेंट प्रोवाइड किया गया है और ये विद इन 1 आवर के अंदर मुझे ये क्लेम मीशो की ओर से प्रोवाइड किया गया है। अब इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एविडेंस मैंने शेयर किए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स थी और फोटोग्राफ के साथ में आपको बॉक्स जो होता है उसका फ्रंट एंड बैक ओरिजिनल कंडीशन में आपको मीशो को सेंड करना पड़ता है और कुछ वीडियो भी आपको इसके साथ में जो है वीडियो शूट करनी होती है और वीडियो शूट करने के बाद में वो भी आपको मीशो को शेयर करनी होती है। जैसे आप देखेंगे ये वीडियो मैंने उसमें कैप्चर की थी और कैप्चर करने के बाद इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो मुझे प्रोडक्ट रिसीव होता है उसकी आपको प्रॉपर एक वीडियो बनानी होती है और वीडियो बनाने के साथ आपको मीशो के साथ में उसको शेयर करनी होती है। और इसी वीडियो के बेस पे आपका जो क्लेम है वो डिपेंड करता है। अगर आपने वीडियो प्रॉपर बनाई है और वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ ना करें और कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको कस्टमर रिटर्न होता है तो उस केस में आप जितने भी आपके ऑर्डर होते हैं उन ऑर्डर की प्रॉपर वीडियो बना के मीशो के साथ में शेयर करें
तब जाके आपको 100% अपने प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आपको रिम्बर्समेंट की जाएगी। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिले जो है मीशो की ओर से नहीं किया जाता है। तो ये आपने देखा कि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं ये आपको रिसीव होते हैं। तो इस केस में कस्टमर जो होता है गलती करता है, यानी कि वो गलती भी कर रहा है और साथ में आपकी रेटिंग को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी कि एक तरफ से तो चोरी भी करते हैं और उसके साथ सीना चोरी, तो ये दोनों चीज़ें होती है। तो ये चीज़ आपके अकाउंट के हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। तो इस रेटिंग को तो आप रिमूव नहीं कर सकते, इस फीडबैक को भी आप हटा नहीं सकते, लेकिन इस तरह के जो कस्टमर होते हैं इनकी आप कंप्लेंट जो होती है, यानी आप कस्टमर की कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, बट कस्टमर को जो ऑर्डर गया है उस ऑर्डर के बिहाफ पे आप अपना क्लेम जो है मीशो से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो होता है मैंने आपको दिखाया कि मीशो की तरफ से मुझे इसका क्लेम दिया जा रहा है। और इसका जो पेमेंट सेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए शेड्यूल इसमें दिया गया है, यानी कि मेरा जो ये पेमेंट सर्किल है 8 अप्रैल को जो है मुझे मीशो की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका भी मैं आपको पेमेंट सेक्शन दिखाता हूँ। तो ये मैंने पेमेंट पे क्लिक किया और पेमेंट के साथ में ही मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये व्यू डिटेल, जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के साथ ही जो 8 अप्रैल यानी जो डेट दी गई थी उसके अंदर आप देखेंगे ये जो अमाउंट है ये अमाउंट मेरे इसके अंदर क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि अब मैं जब इसकी डिटेल आपको दिखाता हूँ तो डिटेल के साथ में जो अमाउंट वहाँ पे शो हो रहा था उसी अमाउंट की मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ। तो इसके अंदर से आप देखेंगे कि जो रिटर्न चार्जेस है मीशो की ओर से ये डिडक्ट करने के बाद में, अब जब आप देखेंगे इसमें मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कस्टमर को जो है प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है और कस्टमर इसको रिटर्न जो है वो करता है। और रिटर्न के बाद में जब मुझे ये रिटर्न रिसीव होता है तो रिटर्न रिसीव होने पर मैं उसी सेम डेट पे इसको मीशो पे कंप्लेंट रेज करता हूँ। और कंप्लेंट रेज करने के बाद में मीशो की ओर से मुझे सेम डे पे इसका रिम्बर्समेंट अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है। बट उस केस में भी 120 का जो अमाउंट है वो इसमें से लेस करने के बाद में आपको जो ट्रांसफ़र होगा अमाउंट वो यहाँ पे होगा 647.87 पैसा। यानी कि इस तरह से आप अपने मीशो पे क्लेम जो है आपको क्विकली प्रोवाइड किया जाता है। और इस तरह के जो केस होते हैं इस केस में आपको अपने ऑर्डर्स की जो होती है कंप्लेंट करनी होती है और कस्टमर की जो रेटिंग होती है या उनका जो फीडबैक होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स जो आपको रिटर्न रिसीव होते हैं उनकी प्रॉपर वीडियो बनाएं, फ़ोटो शूट करें और फ़ोटो शूट करके वो एविडेंस जो आपके भी प्लेटफॉर्म होता है, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे मीशो हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, इसके अलावा कोई भी अदर ई कॉमर्स होता है, तो उनके साथ में आप एविडेंस शेयर करें। और शेयर करने पे आपको 100% आपका जो रिम्बर्समेंट अमाउंट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अमेज़ॉन और मीशो पे अपना जो रॉन्ग प्रोडक्ट आपको रिसीव होते हैं उनका क्लेम आप ले सकते हैं। और किस तरह से आप रजिस्टर करेंगे ये सारी की सारी मैं आपको इससे पहले की वीडियो के अंदर कंप्लीट बता चुका हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।